प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान की रोशनी देते हैं सात संगत जी, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। इसी पर सात संगत जी एक छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में। एक राजा होता है, उसके 3 बेटे होते हैं। उसने बाहर जाना होता है, वो सोचता है कि महल की भाग दौड़ किस बच्चे को दी जाए, कैसे पता चले कि ये भाग-दौड़ सँभाल लेगा? तो सात संगत जी तीनों बेटों को कुछ माया देता है और कहता है कि जब मैं आऊँ, इन पैसों से महल को भर देना। तो सात संगत जी जो एक बेटा होता है, वो जुआ खेलता होता है। वो सोचता है महल को भरना है, वो जुआरियों से महल को भर देता है और जुआ खेलता है। दूसरा बेटा कोई काम नहीं करता था, वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, कैसे भरूँ? वो महल को मलबे से भर देता है और उससे पूरे महल में स्मेल हो जाती है। तीसरा बेटा सात संगत जी वो सोचता है ऐसा क्या किया जाए जिससे कि महल जगमगा उठे, क्योंकि तीनों को अलग-अलग महल दिए थे सत राजा ने। अब इनके पास जो महल था, इसने जो माया थी उससे कुछ मोमबत्तियाँ ली, धूप बत्ती ली, पूरे महल को जगमगा दिया और धूप की खुशबू सारे में फैल गई। जब राजा आए तो गले से लगा लिया और भाग-दौड़ इस बेटे को दे दी। कहने का भाव यही सात संगत जी, हम संसार में आते हैं, कुछ तो अपने जीवन हार जाते हैं, कुछ इधर-उधर की बातों में समय गँवा देते हैं और जो सतगुरु के पास पहुँच जाते हैं, उनके जीवन में फिर रोशनी हो जाती है। तो जीवन में रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ी देर भी अगर आँख बंद करते हैं, अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह से संसार में इतना अंधेरा फैला हुआ है कि हम उसमें विचरते हैं। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है, वो अपना ब्रह्म ज्ञान दे के अंधेरे को मिटाकर रोशनी दे देता है। जो इस रास्ते चल पड़ते हैं सात संगत जी, उनका जीवन गुरुमत वाला होता है। फिर कहने को जैसे कहते हैं बाबा मैं ऐसा बनूं निरंकारी, कर्मों से जाने दुनिया सारी। तो कर्म ही सात संगत जी हमारे जो होते हैं, उसी से ही सतगुरु का नाम भी रोशन होता है। तो दातार कृपा करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।